तो बिना आपसे बैनामा कराए आपको मुआवजा दिए पीडब्ल्यूडी विभाग आपकी जमीन में कैसे सड़क बना देता है? अरे जबरियन बना लिए थे। ये भालचंद एमपी था, ये 50 ट्रैक्टर सजवा लग गए। डीएम रुकवा दिए थे, एक डीएम थे रुकवा दिए थे शुरुआत में, तो कहे कि बिना संतुष्ट किए आप जो है मिट्टी नहीं कटवा सकते, काश्तकार को संतुष्ट करिए तब मिट्टी कटवाइए। रुक गया था, एक हफ्ता रुका, उसके बाद भालचंद जो है डीएम का ट्रांसफर करा करके उसके बाद वहाँ कर दिए। और दूसरा है समूह का रतिये भिड़ा दिए सामे को। कहाँ गए आप? इस हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, तहसीलदार गए, फिर गए, सब कुछ जांच किए कि किसी की जमीन नहीं है, इन्हीं की जमीन सब बची हुई है और सब बेच खा डाले हैं। अब इससे बढ़कर क्या हम बताएं प्रूफ। बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर इनका मुआवजा मिलना चाहिए। एसडीएम के आदेश किए थे, उसके बाद जो है फिर एसडीएम साहब लिखे भी है, देख ले पढ़ रहे, उसके बाद नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ फ्रेम में जो बैठे हुए इनका नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा है और ये खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के रमापुर गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 2017 में इनका एक खेत जो 1.25 हेक्टेयर है वो पीडब्ल्यूडी विभाग उसे ले लेता है और वर्ष 2017 से लेके अब तक वर्ष 2026 चला है, तब से ये लेकर के मुआवजे के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। करीब 9 साल से अधिक हो गया है लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है और मुआवजा नहीं मिलने से अब ये सड़क को फिर पुनः जोत लेने की बात कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला वर्ष 2017 से आप टहले हैं। सूर्यप्रकाश जी, क्या मामला वर्ष 2017 से आपकी जमीन ले ली गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला आपको? हमको मुआवजा देवे नहीं किए, यहाँ तक कि फाइल बनवाए, फाइल ये चोरवा लिए जेई साहब, और उसके बाद जो है फाइल चोरवा लिए। डीएम साहब कहे कि भाई इसका पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद जो है ये जो कहे फाइल ये गिर गई कहीं, और वो जेई आज दिन एसडीओ बन करके आया है। और उसके बाद RK पांडे कह रहे हैं कि भाई पुराना है, अब कैसे पेमेंट करें। अब बताइए हम कैसे क्या करें। अब फिर हमको क्या मालूम होता है, ऊपर जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे। कहाँ गए आप? इस हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, तहसीलदार गए, फिर गए, सब कुछ जांच किए कि किसी की जमीन नहीं है, इन्हीं की जमीन सब बची हुई है और सब बेच खा डाले हैं। अब इससे बढ़कर क्या हम बताएं प्रूफ। बस तहसीलदार साहब आए, खुद बेचारे एसडीएम थे, वो अभी सब सोचे कि भाई इनकी जमीन है, इनको मिलना चाहिए। भाई एसडीएम साहब आज पार्टी बयान ट्रांसफर हो जाता तो क्या करें हम। तो बिना आपसे बैनामा कराए आपको मुआवजा दिए पीडब्ल्यूडी विभाग आपकी जमीन में कैसे सड़क बना देता है? अरे जबरियन बना लिए थे। ये भालचंद एमपी था, ये 50 ट्रैक्टर सजवा लग गए। डीएम रुकवा दिए थे, एक डीएम थे रुकवा दिए थे शुरुआत में, तो कहे कि बिना संतुष्ट किए आप जो है मिट्टी नहीं कटवा सकते, काश्तकार को संतुष्ट करिए तब मिट्टी कटवाइए। रुक गया था, एक हफ्ता रुका, उसके बाद भालचंद जो है डीएम का ट्रांसफर करा करके उसके बाद वहाँ कर दिए। और दूसरा है समूह का रतिये भिड़ा दिए सामे को। देख रहे हैं शिव प्रकाश मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि डीएम ने रोक दिया था, पीडब्ल्यूडी विभाग जो इनकी जमीन में सड़क बना देता है और सड़क बनाए जाने के बाद भी इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। वर्ष 2017 से लेके वर्ष 2026 ये चल रहा है और आपका जुलाई महीना चला है। ये अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी है आदेश पे आदेश दे रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन RK पांडे जो है ये कहते हैं कि मामला पुराना है, हम कैसे दें। ये हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश किया कि मुआवजा मिले। बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर इनका मुआवजा मिलना चाहिए। एसडीएम के आदेश किए थे, उसके बाद जो है फिर एसडीएम साहब लिखे भी है, देख ले पढ़ रहे, उसके बाद नहीं किया। हाई कोर्ट का कितने दिन हो गया आदेश मिले आपको? अरे याद तो नहीं पड़ रहा है यार, 2 साल हो गया। 2 साल। देखिए हाई कोर्ट ने 2 साल पहले इनको आदेश दे दिया। एसडीएम को पत्र लिखता है हाई कोर्ट और एसडीएम इस मामले में पत्र लिखते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग जो इतना लापरवाह है, इनकी जमीन का इनको मुआवजा नहीं देता है। और ये आरोप लगा रहे हैं कि उस समय तत्कालीन सांसद भालचंद यादव ने जबरन पीडब्ल्यूडी विभाग को अपने कब्जे में लेकर के इनकी जमीन में सड़क बनवा दिया और आज तक उस जमीन का इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। यह थक हार कर अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको मुआवजा मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन और जिला प्रशासन से हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अधिकारी इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं,
और जिसमें सबसे बड़ा लापरवाही पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है कि इनकी जमीन में सड़क बना दिया है और सड़क बनाने के बाद अभी तक इनका मुआवजा नहीं मिल पाया है। कितनी जमीन है आपकी? 1 बीघे निकली है सड़क में, और बकिया तो गड्ढा करवा दिए, उताल हो गया, उसमें तो खेती हो करने नहीं ले गया। हाँ, सब बर्बाद कर दिया। और कितनी जमीन थी आपकी? हमारा वहाँ तो 2-2.5 बीघा होगा, कब्जा में होगा। मतलब 2.5 बीघे लगभग आपकी जमीन का आपको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, वो मिट्टी एक तो मिलना चाहिए, लेकिन खेत में नहीं मिलता तो मिट्टी कौजी है। मतलब आपको मुआवजा भी नहीं मिला और आपके खेत से मिट्टी भी निकाली? मिट्टी कुल निकाल के पूरा सड़क पाट दी एकदम पूरा 20 फीट ऊंच। अब आप समझ। योगी जी देख लीजिए भाजपा राज में क्या हो रहा है। यह व्यक्ति ब्राह्मण होने के बावजूद भी वर्ष 2017 से मुआवजे के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। यही है योगी जी आपकी सरकार कि व्यक्ति अपनी ही जमीन दे दे और आज तक मुआवजा उनको नहीं मिल पाया है। कितना मुआवजा बना होगा आपका? अब हम यह नहीं, इस समय जमीन की क्या कीमत चल रही है? 48 लाख। 48 लाख रुपया पीडब्ल्यूडी विभाग के पास नहीं है इनकी जमीन का मुआवजा देने के लिए। हाई कोर्ट आदेश कर देता है कि इनकी जमीन का इनको मुआवजा मिले, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का भी अधिकारी गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं कि इनका मुआवजा इनको मिल जाए। क्या लगता है कब तक आपका मुआवजा मिल पाएगा आपको? हम पे उम्मीद नहीं, अभी कैसे उम्मीद करें? हाई कोर्ट से आप पलट आए, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा हमको ना। दोबारा देखिए हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दोबारा जाएंगे हाई कोर्ट? हाँ, क्या करेंगे? तब उनके बाद इंजीनियर के पास लेंगे नंबर में। अच्छा, इस मुआवजे को पाने के लिए कितना रुपया आपको खर्च कर देना पड़ा? जो भी लगे मान सम्मान जहाँ आ जाएगा तो हम कर देंगे। कितना खर्च करना पड़ गया आपको अब तक? कितना खर्च? 20,000 रुपये 25 खर्च दिए, और उसके बाद अनारकल तो यहाँ बहुत खर्च हुआ है। तो लाखों रुपए से आप अधिक खर्च लाखों रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं और अभी तक आपको कोई उम्मीद नहीं। कुछ नहीं। देख लीजिए योगी राज में क्या हो रहा है। योगी जी कहते हैं कि लाइन ऑर्डर मेंटेन है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है। हाई कोर्ट आदेश देता है और इनका जमीन का इनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सड़क बन गई है, अब इनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कुछ सड़क को तोड़ करके अपना खेती करें। मजबूर होकर के पीडब्ल्यूडी विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार और इनके जिम्मेदार अधिकारी इनको मुआवजा देंगे, फिर वो सड़क बनेगी। क्या ऐसा करेंगे? अब करना ही पड़ेगा, तो खेत तुड़वा देंगे, सब तुड़वा। मुआवजा नहीं मिलेगा तो सड़क को तोड़वा देंगे। जब नहीं मिलेगा तब नहीं। वही तो पूछ रहे थे, कहाँ से कहाँ तक वो सड़क गई हुई है? गई है बखिरा से लेकर के करमैनी, उधर मैंने कई खैलाबाद आ गया है, और उसके बाद और गया है बस्ती तक, रुधौली सब। मतलब बखिरा से लेके एक तरफ बस्ती रुधौली की सड़क जाती है, एक तरफ करमनी की सड़क जाती है। उस सड़क के बीच में कहाँ पे आपकी ये जमीन है? अरे गोनहा घाट है। देखिए गोनहा आमी नदी है, आमी नदी गोनहा घाट के पास इनकी जमीन थी और गोनहा घाट के पास सड़क बना दी गई, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। योगी राज में अधिकारी इस तरह से इतने भ्रष्ट हो गए, लापरवाह हो गए हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करा रहे हैं। और हमारे साथ शिव प्रकाश तिवारी मिश्रा है, इनका कहना है कि यदि मुआवजा नहीं मिला तो ये सड़क को पूरी तरह से तोड़वा देंगे और वहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे। शिव प्रकाश मिश्रा की बातों पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।